तो स्पेन के कोच का नाम है लुइस de la फ्यूंते, जिन्होंने भाई स्पेन को यंग लॉन्डो के साथ जिताया है यूरोस। भाई यूरो जितवाया, लमीन यमाल, पेड्री, निको विलियम्स, पता नहीं किन किन प्लेयर्स को खिला के भाई यूरोस जिता दिया इस स्पेन की साइड को, जो इतने टाइम से कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती थी। तो भाई स्पेन को यूरो जिताने के बाद अब ये पहला मेजर इंटरनेशनल ब्रेक आया है। एंड उसमें इन भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि इफ यू कांट प्ले 180 मिनट्स इन सितंबर, पैक इट अप एंड गो, वी रिप्रेजेंट अवर कंट्री एंड प्ले अवर बेस्ट प्लेयर्स। अगर आप 2 मैचेस नहीं खेल सकते सितंबर में, तो आप पैकअप करके चले जाइए, हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हम अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाएंगे। ये स्टेटमेंट ये बंदा तब दे रहा है जब इसके मैनेजरियल टेन्योर के अंडर ही गावी को एसीएल इंजरी हुई है, जो फुटबॉलर के लिए सबसे खराब इंजरी होती है। वो क्यों हुई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भाई ये अपने प्लेयर बेस्ट प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करवाना चाहता है, तो इसने अपने बेस्ट प्लेयर गावी को डाला। एंड कौन से मैच में डाला? भाई कोई बड़ा मैच होगा, यूरोज वर्ल्ड कप कोई बड़ा मैच होगा यार जिसमें डाला होगा? नहीं, इट वॉज अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ अ मैच। कोई बड़ी कंट्री के अगेंस्ट मैच हो गया फ्रेंडली भी यार, फ्रांस ब्राजील ऐसी नहीं, कोई ऐसी कंट्री के साथ मैच था जिसका नाम भी मुझे याद नहीं है। एक फुटबॉलिंग फैन को अगर किसी किसी कंट्री का नाम याद नहीं है, समझो कि वो कंट्री कितने ही मैचेस खेलती होगी बड़ी टीमों के साथ। तो उस मैच में जब गावी को एसीएल हुआ था, तो यार उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है? गावी बाहर हुआ तो बार्सिलोना इज सफरिंग फ्रॉम दैट। बार्सिलोना उसके मेडिकल एक्सपेंसेस उठा रही है, बार्सिलोना उसका जो भी इस इंजरी से बाहर आने का प्रोसीजर है, रिकवर करने का प्रोसीजर है, सब बार्सिलोना के मेडिकल स्टाफ ट्रैक कर रहा है, बार्सिलोना की टीम ट्रैक कर रही है, बार्सिलोना का कोच ट्रैक कर रहा है। उसमें इस बंदे का कोई भी हाथ नहीं है, लुइस दे ला फुंते। ही इज नॉट द वन लुकिंग इनटू इट, ट्रैकिंग इट, और उस चीज से वो परेशान हो रहे हैं, नहीं। ओनली द क्लब इज सफरिंग फ्रॉम इट। Club is paying the player on the weekly basis. Club is signing the player. Club is giving bonuses to the player and everything. सब चीज क्लब उठा रहा है। एंड एट द एंड आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, एंड दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट टू गिव मेरे हिसाब से। पेड्री, अनदर प्लेयर फ्रॉम बार्सिलोना, जिसको स्पेन ने ओवर यूज करके सेंडिंग हिम इन द ओलंपिक्स, ओवर यूजिंग हिम एंड देन मेकिंग हिम इंजरी प्रोन। अब जाके पेड्री टचवुड, अभी कुछ ही मैचेस में टच उड़ा के पेड्री इंजर्ड ना हो, पेड्री खेल रहा है। एंड आई वांट कि वो अपने फुल स्ट्रेंथ पे खेले एंड ही डू नॉट गेट इंजर्ड दिस सीजन, क्योंकि चैंपियंस लीग के फिक्चर्स फॉर्मेट चेंज हो गया है, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सच यंग प्लेयर्स इतने हाई इंटेंसिटी एनवायरनमेंट में वो इंजर्ड ना हो? तो एटलीस्ट यू कैन, क्या कर सकते हैं आप? यमाल को खिला रहे हैं भाई, मैंने शुरू के 50 मिनट खिला के उसको सब आउट कर दिया, मैंने यार आखिरी के 30 मिनट यमाल को खिला दिया। यू कैन डू दीज थिंग्स, बट व्हाट यू आर डूइंग इन रिटर्न? एंड कुछ मैचेस में तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको वो पूरा ही कंप्लीट रेस्ट दे दे, बिकॉज अगर स्पेन नेशनल टीम को मैं देखूं तो सिर्फ यही प्लेयर्स तो नहीं है, ये इनमें से 2 प्लेयर्स ला मास्के से आए हैं, पेड्री, गावी, लमीन यमाल, सिर्फ यही प्लेयर्स तो नहीं है जो स्पेन की तरफ से खेलते हैं। देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, जो जिनको आप कॉल अप करते हैं, उन प्लेयर्स को यूज कीजिए। डोंट पुट ऑल द प्रेशर ऑन योर यंग प्लेयर्स, एंड उससे जिसकी वजह से प्लेयर का करियर तो खराब हो गई ऑन द इंडिविजुअल फ्रंट। द क्लब हु इज paying everything, putting all the efforts in making these players and turning these players into a big part of their project, अंत में वो सफर कर रहे हैं। एंड ये स्टेटमेंट अभी मैं बताता हूँ, ये स्टेटमेंट आई है जब इस बंदे ने एक और स्टेटमेंट दिया, Danny almost suffered a strong blow against Serbia and we don't know how he feels now. He won't train with us today. ये भाई स्पेन के मैनेजर लुइस दे ला फ्यूंते ने अभी बोला है कि भाई डेनी ओल्मो को एक स्ट्रॉन्ग ब्लो हो गया है सर्बिया की अगेंस्ट, एंड हमें नहीं पता वो ऐसा फील कर रहा है, बट हमारे साथ ट्रेन नहीं करेगा। अनदर इंजरी क्राइसिस टू अ बार्सिलोना प्लेयर, एंड दिस गाय इज स्टिल क्या कर रहा है? खिलाते जा रहा है। इसके बाद इस बंदे ने ये स्टेटमेंट दिया। सो कोचेस स्पेशली द इंटरनेशनल जो मैनेजर्स हैं इंटरनेशनल टीम्स के, उनको ये बात समझनी चाहिए कि भाई एक प्लेयर का, अब हर चीज आप ट्रैक रखते हो ना कि वो प्लेयर कितने मैचेस खेला क्लब के लिए। अच्छा वो इतने मैच खेल चुका है क्लब के लिए, यार इसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, यार इसका नाम मैं लिस्ट से हटा देता हूँ। देयर आर मेनी प्लेयर्स जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है फ्रॉम द इंटरनेशनल ब्रेक। देयर आर मेनी प्लेयर्स जिन्होंने मसल इंजरी का बोल कर, अब उनको सीरियसली हुई है या जस्ट टू अवॉइड द इंटरनेशनल ब्रेक उन्होंने ऐसा किया है, आई डोंट नो पर्सनली, बट प्लेयर्स ने इंटरनेशनल ब्रेक छोड़े हैं और कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होके भी वापस आए हैं। तो इतने सारे सिनेरियो देखने के बाद भी अगर एक नेशनल टीम का कोच, स्पेशली जिसने जस्ट यूरो जिताया हो, एंड हर कोच को पता है कि मुझे अपने यंग प्लेयर को डिफेंड करना है, अपने यंग प्लेयर को मुझे इंजर्ड नहीं होने देना है, मैं चाहूंगा कि मेरा यंग प्लेयर जो है लंबे से लंबे टाइम के लिए खेले। एंड व्हाट द हेल दिस गाय इज सेइंग, इसका किसी को भी आइडिया नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं है
कि ये बंदा क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है। बिकॉज़ एज़ अ बार्सिलोना फैन ये देखकर डर लगता है भाई, क्योंकि इंजरी हमारे प्लेयर को हुई, सफ़र हम करेंगे, ठीक है? एंड एट द एंड ये बंदा क्या करेगा? किसी और प्लेयर को खिला लेगा बाद में। गावी इंजर्ड हुआ, इसने किसी और को खिलाया ना। तो जब इंटरनेशनल ब्रेक में जब छोटी टीम से मैचेस हो रहे हैं एंड यू वांट कि तुम्हारे प्लेयर्स फिट रहे, स्पेशली यंग प्लेयर्स, तो उनको मत खिलाओ। देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स यू कैन प्ले। एक पूरे नेशनल टीम में इतना लंबा स्क्वाड जाता है, किसी ना किसी को तो खिलाओगे यार। बट नहीं, ये ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगे तो कैसे चलेगा? एंड ये पहली बार नहीं, लाइक इसके टेन्योर के अंडर ही एक प्लेयर को मेजर इंजरी हुई है। एंड ये स्टेटमेंट देने से जस्ट पहले एक प्लेयर को स्ट्रॉन्ग ब्लो लगा है, डेनी ओल्मो को। तो जस्ट इमेजिन कि ये कौन सी आंखों में पट्टी बांध के या कौन से मेंटेलिटी से ये कोचेस काम करते हैं। कोचेस लाइक लुइस एनरिके, कोचेस लाइक पेप गुardiola, जो कि बहुत बड़े लेवल पे कोचेस हैं, दे नेवर पुट देयर प्लेयर्स ऑन रिस्क। ये कभी भी अपने प्लेयर्स को रिस्क पे नहीं डालते हैं। लुइस एनरिके, पेप गुardiola, क्लॉप, दे ऑलवेज ट्राई टू गिव रेस्ट टू देयर यंग प्लेयर्स। सो भाई थोड़ा बहुत सीखो। शायद यूरो जीत के भी थोड़ा ये नहीं आया है कि हाउ टू डिफेंड अवर प्लेयर्स। अगर भगवान ना करे इनमें से किसी भी प्लेयर को इंजरी हो गई, क्लब तो सफर करेगा ही करेगा। इसको क्या है, ये लमीन यामाल के बदले किसी और को खिला लेगा। ही डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, टू बी ऑनेस्ट। कल को उसको सैक कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो जस्ट हैव अ थिंक, इंटरनेशनल कोचेस को ये चीज समझनी चाहिए कि कैसे। एंड ऑब्वियसली क्लब का जो स्टेटमेंट है या क्लब जिस चीज को प्रेफर करता है उसको ही इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड क्लब इज ट्रैकिंग एवरीथिंग ऑफ द प्लेयर। इतना नेशनल टीम्स ट्रैक नहीं करती हैं जितना क्लब ट्रैक करता है। एंड नेशनल टीम को कॉल अप करना भी है तो और भी यंग लॉन्डे हैं जिनको आप कॉल अप दे सकते हैं। देयर विल बी मेनी यंग लैड्स, बट नो, यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन ओनली दीज लैड्स फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक कि वो इंजर्ड होकर अनअवेलेबल ना हो जाए। इट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप ये चीज सुधरे। आई होप किसी प्लेयर को इंजरी ना हो, चाहे वो बारसा का हो चाहे किसी भी टीम का हो। नो वन गेट्स इंजर्ड एंड पुष्कल बारसा। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।